जब भी कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो कि टेक्नोलॉजी के बलबूते पर आ रहा हो, तो उसमें बहुत से बग्स आ जाते हैं, बहुत से शरपसंद अनासर ऐसे आ जाते हैं जो कि सादा लौ शहरियों का फ़ायदा उठाने की, उनके इस्तेहसाल करने की, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, स्कैमर्स आ जाते स्कैम हैं। करने की कोशिश बेसिकली वो करते हैं। करते क्या है, जैसे कि अक्सर और बेशतर हम आपको बताते हैं कि बैंकिंग फ्रॉड भी हो रहा है। वो किस तरह हो रहा है जनाब, कि आपको कोई लिंक भेज देंगे और कहेंगे जी आपकी पेमेंट है, आप ये नंबर खोलें। फिर दूसरा ये होता है, आपका पार्सल जो है उसका जी, एड्रेस ठीक नहीं कोरियर है, आप वो डालें। उसमें आप उसको लिंक हाँ। खोलें तो आप उसमें अपना एड्रेस भेजते हैं तो वो डायरेक्ट आपके मोबाइल हाँ। पर अटैक होता है। इसी तरीके से अब ई चालान में क्या हो रहा है, अब आपको पता है ना, ई चालान तो जनरेट होगा, फिर वो जिस तरीके से पहुंचेगा, लेकिन उसमें पर्सन टू पर्सन कोई राब्ता नहीं होगा। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ है जो कि हमारे कुलीग हैं वो बताते हैं जी, कि एक शख्स के घर में ई चालान लेकर कुछ लोग आए और उन्होंने आके कहा जी ये फ़ौरी तौर पर आपने ये चालान भरना है। तो उन्होंने अच्छा कहा कि हो भाई ये चालान तो मुझे तो नहीं मालूम कि मेरा इस तरह चालान हुआ है और मुझे तो डिजिटली आगाह किया जाएगा, ये कैसे बताया जा रहा है घर पे आके? यही तो बता रहे हैं। अब हो क्या रहा है, दो बेसिकली एक तो आपको दो तरीके हो रहे हैं ना। एक तो आपको अब सादा लौ शहरियों को कराची में मैसेजेस आ रहे हैं उनके नंबर के ऊपर। अच्छा, वो मैसेज पूरा टेक्स्ट होता है, उस पर लिखा होता है कि आपकी पेनल्टी है, इसको फ़ौरन से पहले आप, ये नीचे लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करें और अपना चालान यहाँ पर जमा करवाएं, वरना आपका CNIC ब्लॉक हो जाएगा। अब आवाम शहरी जो है वो परेशान होकर घबरा के वो जब लिंक दबाते हैं, जब लिंक पे क्लिक करते हैं, तो फिर उसके बाद उनके व्हाट्सएप हैक हो जाता है या उनकी पर्सनल डिटेल्स हैक हो जाती हैं। एक तो ये है, लेकिन बात यहाँ तक महदूद नहीं है। जो सदफ अभी आपको बता रही थी, अब फिजिकल आना शुरू हो गए हैं। जेल रोड से वाकया रिपोर्ट हुआ है और घर का दरवाजा नॉक करके कहा जा रहा है कि आपका ई चालान आया हुआ है, इसको जमा करवाएं, वरना SHO को लेके आप घर के बाहर आ जाएं। सोचें दूसरे ये, उसके बाद पहला चालान तो भी माफ़ भी है, उसके बावजूद इस तरह की धमकियाँ। चलें जी, हमारे साथ DIG ट्रैफिक मौजूद हैं पीर मोहम्मद शाह साहब। थैंक यू सो मच शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, आप लोग ये वाक़यात तो हम इंडिविजुअल देख रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों तक किस तरह के वाक़यात पहुँचे हैं और इसी नौइयत के फ्रॉड किए जा रहे हैं लोगों के साथ? जी, थैंक यू वंस अगेन। एक्चुअली जो डिजिटल फ्रॉड है या स्कैम जो है वो तो बहुत ज़्यादा राइप है। हर तरह के मैसेजेस लोग हमें बता रहे हैं और हमने ये FIA में ऑफिशियली अपनी कंप्लेंट लॉन्च भी कराई है और साथ-साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं कि किसी भी किस्म का मैसेज जो है वो सिंध पुलिस की तरफ से किसी भी सिटीज़न को हम नहीं करते। ये 3 तरीकों से जो है ना आपके पास चीज़ पहुँचती है। एक तो डाक के ज़रिए पहुँचेगी। सेकेंडली, आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपके ऐप पर नोटिफ़िकेशन आएगा। तीसरा, आपको मैसेज सिर्फ़ इतना आएगा सिंध पुलिस की तरफ से, ऊपर लिखा होगा भेजने वाले का नाम सिंध पुलिस, कि आपको ये टिकट इश्यू किया गया है। और जो उसकी जो पेमेंट है वो तो टिकट जो आपको घर पे मिलेगा उसमें PSID है और वो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उसको पे कर सकते हैं, ई-वॉलेट के ज़रिए, बैंक के ज़रिए, डिपॉज़िट के ज़रिए, वो दैट इज़ अप टू यू। तो अब ये तीसरा जो आपने अभी बात की है कि लोग फिज़िकली जाकर और लोगों को ये धमका रहे हैं कि आप पे करें, तो देखें पब्लिक को इस तरह के केसेस फौरी तौर पे 15 पर कॉल करके रिपोर्ट करने चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल गिरफ्तार करवाएँ। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। शाह साहब, हमारा जो लोग डर डाकिया जाते है हैं जब कोई धमकी देता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो थोड़ा सा लोग डर जाते हैं। तो क्या आप लोगों को इस हवाले से मशवरा देंगे? देखिए, मैं एज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही ये कह रहा हूँ कि आप 15 पे कॉल करें, आप कानून को हाथ में ना लें, आप किसी से लड़ें झगड़ें ना, आप 15 कॉल करें और उनको एंगेज रखें। हमारी जो 15 है वो 5 से 7 मिनट में कहीं भी कराची के इलाके में स्ट्राइक करती है और उनके हवाले कर दें ऐसे लोगों को। और खुद भी जो है ना ऐसे लोगों से जो है ना वो अलर्ट रहें। आपको पता होना चाहिए अगर इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, यू मस्ट नो। आपको डाकिया ये कभी कहता है कि इस खत का जवाब लिखो, आपके दोस्त ने भेजा है? कभी भी नहीं कहता। इसी तरह का क्या डाकिया आपको ये कहता है कि ये बिजली का बिल है, आप इसको भरो? ये तो देखें आपके ऊपर है, आपके पास 21 दिन है। यू कैन लाइक पे इट व्हेनेवर यू लाइक और यू कैन वेव इट ऑफ। मतलब आपको पहला तो वैसे भी टिकट माफ है। तो ये सबको पता होना चाहिए और इस पे तो देखें पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने इन्फ्लुएंसर्स को भी इन्वॉल्व किया है, आपके ज़रिए भी कह रहे हैं। अपनी वेबसाइट पे भी हमने डाला है, FIA को लॉन्च की है कंप्लेंट और इंशाल्लाह ये देखिए शुरू के दिन हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो डिसरप्टिव होती है, उसके साथ-साथ इस तरह के मौका परस्त लोग वो भी आ जाते हैं मैदान में अच्छा, और ये अपने
शाह साहब, जी आपने जी आपने 3 तरीके बताए हैं कि जिससे ई चालान की जो टिकट है वो शहरियों को मौसूल होगी। एक तो जी सिंध हाँ। पुलिस के टैग से, लेबल से मैसेज आएगा। सेकेंडली आपने बताया कि यस डाक के ज़रिए मौसूल होगा, एंड थर्डली ऐप के ऊपर भी चेक कर यस सकते हैं। ज़रा 2 चीज़ें कंफर्म कर दें। यस। एक तो ये जो डाक के ज़रिए फिजिकली आएगा, तो जो महकमा डाक का जो भी एहलकार होगा, क्या उससे उसकी शनाख्त कंफर्म की जा सकती है या उससे पूछा जा सकता है? वो वेरिफिकेशन कैसे की जा सकती है? एंड सेकेंडली ऐप कौन सा है जिस पे आप बता रहे हैं कि फिर टिकट देख सकते हैं आप? देखिए, पहले ऐप की बात कर लेते हैं। ये हमारे सिंध पुलिस की वेबसाइट के ऊपर हम जैसे ही आप टाइप करेंगे sindhpolice.gov.pk, तो आप लैंड करेंगे जिस पेज पर, वहीं पर पड़ी है ये ऐप। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे, राइट बॉटम राइट पे ये पड़ी है। इसको आप डाउनलोड कर लें और अपना सीएनआईसी डाल लें, ताकि आपकी गाड़ियाँ उस सीएनआईसी के अगेंस्ट जितनी भी हैं, उनकी ओके। आपको एक्टिविटी वहाँ रिपोर्ट होगी। सेकेंडली, आपका जो डाकिया है, वो आई डोंट नो कि उसकी अभी वो यूनिफ़ॉर्म है या नहीं है, लेकिन देखिए, पाकिस्तान पोस्ट है, उसका खत जो है ना बहुत वाज़ेह होता है, उसके अंदर हुँ, ठप्पा लगा होता है। वो आपको कुछ भी नहीं कह सकता कि इसको आप भरें, फौरी भरें, मैं एसएचओ को हुँ। ले आऊँगा। हाउ कैन ही से दिस? उसकी तो जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, उसका काम ही डाक को डिलीवर करना है। अगर वो इस तरह की बात करता है, तो ही इज़ नॉट ऑफिशियल फ्रॉम पाकिस्तान पोस्ट। ओके। वो कोई स्कैम है, वो आपको जो है ना यानी कि गलत तरीका बता रहा है, आप उसको 15 की कॉल करके पकड़वा सकते हैं। सही। अच्छा, परफेक्ट। शाह साहब, आपका एक बयान बड़ा इस वक्त वायरल हुआ है कि अब शार फैसल पर जगह 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 जी कैमरास नस्ब हो गए हैं, तो अब जो लोग हैं वो एक तरीके से पुलिस रात पर चलेंगे। तो ये तो आप लोगों को काफ़ी डरा रहे हैं। नहीं, ज़रा देखें, थोड़ा सा इसे नहीं, क्लैरिफाई कर दें एग्ज़ैक्टली मैं आप। आपको बताऊँ, एक्चुअली ना बात ये है कि शारा फैसल पर एक टेंडेंसी है लोगों में ओवर स्पीड करने की। हम्म। तो ओवर स्पीडिंग जो है ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि 90% केसेज़, मतलब 90 भी नहीं तो 80% ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। हम्म। अगर आप स्पीड को कंट्रोल करेंगे, तो आपके जो है ना, एक्सीडेंट और सेफ ड्राइविंग होगी। हमने इसी हवाले से वहाँ पर स्पीड कैमरास लगाए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपकी एजुकेशन और आपको यानी कि जनरली एज़ अ रिस्पांसिबल सिटीज़न बनाने के लिए है, ना कि प्लीज़ करने के लिए या कोई जुर्माने हुँ, लगाने के लिए हैं। और अगर ऐसा होता, तो शारा फैसल पे कितने को चालान हुँ। हो गए होते। लेकिन चूँकि ये एजुकेटिव है, पहला टिकट हमने वैसे भी बिल्कुल वेव ऑफ किया हुआ है। लोग बहुत जुग-दर-जुग आते हैं, सैकड़ों हर सहूलत सेंटर पर लोग हुँ, आके ये सहूलत ले रहे हैं, और वो फिर अंडरटेकिंग जब देते हैं, तो वो उनका एक प्रॉपर हलफनामा होता है, जिससे वो एजुकेट भी हो रहे होते हैं। तो दिस इज़ नॉट एज़ मतलब दीज़ कैमराज़ आर नॉट एज़ प्यूनिटिव मेजर्स, एक्चुअली दे आर फॉर गाइडिंग द सिटीज़न्स सो दैट दे वो अपनी ड्राइविंग जो हैबिट्स हैं, उसको इम्प्रूव करें, अपने आप को ज़िम्मेदार ड्राइवर बनाकर स्पीड लिमिट्स के अंदर रहें। और शाह साहब, शार फैसल पर एक बड़ी तादाद मोटरसाइकिलिस्ट की भी सफ़र करती है। सो हाउ डू वी मेक श्योर कि वो मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो अपनी लेन को फॉलो करें? देखिए, उनको हमें फैसिलिटेट करना होगा। इस तरह से हम अगर कह देंगे, तो शायद हम इम्प्लीमेंट ना करा सकें। हुँ, ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इसके अंदर लेन मार्किंग होगी दिसंबर में। जब वो लेन मार्किंग प्रॉपर हो जाएगी और उनको हम अपनी लेन दे देंगे, और उसके बाद फिर हम उनको एजुकेट करके मेक श्योर करेंगे इसी साल के आखिर तक, कि वो जब शारा फैसल या इस तरह की और सड़कें जहाँ पर लेन मार्किंग होगी, हुँ। वहाँ पर चढ़ें, तो वो अपनी लेन में रहें। तो दिस विल टेक सम टाइम, ये ओवरनाइट नहीं होगा, ना ही ये सज़ा देने से होगा। ये पहले उनको फैसिलिटेट करना है, लेन मार्किंग लगा के उनको लेन्स बनाकर देनी है, और ओनली देन वी कैन आस्क देम टू कंप्लाई। अच्छा, और जो दिसंबर का आपका वादा है, डेडलाइन दी हुई थी कि जी जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके जी बम्पर रह गए, टैंकर हो गए, उन पे जी सेफ्टी जो है बाकायदा जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो लगाई जाएंगी। तो ये किस हद तक आप समझते हैं कि पूरा होने जा रहा है दिसंबर में? डैश कैम, सारी देखो, चीज़ें। एक्चुअली देखें, वो भी अपने तौर पर ना यानी रश लगा हुआ है। हमारे जो वेंडर्स हैं हमें बताते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए लाइन लगी होती है हमारे पास। मुख्तलिफ ट्रैकर कंपनीज हैं जो कि हमारे ऑफिस में आकर इंटीग्रेशन कर रही हैं, बिकॉज दे नो कि अदरवाइज दे वो चल ही नहीं सकते अब कराची के अंदर, जब तक कि ट्रैकिंग नहीं है। और यानी कि इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि यकदम से हो जाए, लेकिन दिसंबर की एंड तक जो रह भी जाएंगे, तो उनको टिकट्स इश्यू होंगे। और सबसे महँगा टिकट, जैसे हमने बताया, वो है ही इस बात का कि अगर कोई ट्रैकर नहीं लगाता और वो कराची में चलता है,
तो उसका जो है 100,000 यानी 1 लाख रुपए का जुर्माना है। और तो अच्छा। वो जब होंगे तो उससे जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी। लोग जब ट्रैकर लगाएँगे तो उनके ड्राइवर्स का कंट्रोल हमारे पास होगा। फिर उनके जो अगर ओवर स्पीड करते हैं तो उनका 20,000 का टिकट है, डंपर और टैंकर और ट्रेलर और ट्रक का। तो ये देखें एक स्टार्ट हुआ है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अल्टीमेटली वी आर गोइंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। राइट, थैंक यू वेरी मच पीर मोहम्मद शाह साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और चलें अब आप जी। लोग भी होशियार हो जाएं थोड़ा सा, ये और डिजिटल वक्त चल रहा है। अगर आपको 15 ऐसे इज द मैसेज आते हैं, नंबर, 15 वो नंबर है जिस पर आपने इस तरह की कोई भी आपको मशकूक कार्रवाई लगे, आपने फौरी तौर पे आगाह करना है। पीर साहब हमें, शाह साहब हमें बता के गए। दूसरा ये कि आपके पास भी मोबाइल है, आप मोबाइल से कहें जी वीडियो में बना रहा हूँ, आप कौन है जी, अपनी आइडेंटिटी बताएं। अगर वो शख्स आपको मशकूक लग रहा है, अगर तो वाकई वो डाकिया ही है, तो बस फिर आपने जी कंप्लाई करना है।